हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद पांडे जी। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम रेप्लिकेशन क्या होता है। रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें डेटा को ऑटोमेटिकली एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर कॉपी किया जाता है ताकि डेटा की हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, बैकअप एंड डाइजेस्टर रिकवरी को इम्प्रूव किया जा सकता है। और इसमें एक प्राइमरी सर्वर होता है, एक सेकेंडरी सर्वर होता है जिस पे डेटा हमारा कॉपी होता है सेकेंडरी सर्वर पे। और फिर आता है रेप्लिकेशन के फ़ायदे। रेप्लिकेशन के 4 फ़ायदे होते हैं। एक हाई अवेलेबिलिटी होता है, डाइजेस्टर रिकवरी होता है, लोड बैलेंसिंग होता है और बैकअप एंड डेटा सेफ्टी, मतलब डेटा सुरक्षित रहता है, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है, आपदा से सुरक्षा उपलब्धता बढ़ती है। फिर आता है रेप्लिकेशन बनाने के मोड। रेप्लिकेशन बनाने के हमारे 3 मोड होते हैं, एक सिंक्रोनस रेप्लिकेशन, आसिंक्रोनस और तीसरा सेमी सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या होता है कि जब राइट तभी कंप्लीट होता है जब सेकेंडरी से एक्नॉलेजमेंट आता है। असिंक्रोनस में कॉपी होता रहता है, कंप्लीट हो जाता है और उसमें कम से कम सेकेंडरी से वो आ जाता है। फिर रेप्लिकेशन कब फेल होता है, इसमें फेलर की कई रीज़न हो सकते हैं, लाइक नेटवर्क फेलर, सर्वर फेलर्स, डिस्क स्टोरेज फेलर, कॉन्फ़िगरेशन एरर और डेटा कॉन्फ्लिक्ट, लॉग टू हाई और सॉफ्टवेयर वर्जन मिसमैच। सॉफ्टवेयर वर्जन भी मिसमैच होता है तो रेप्लिकेशन फेल हो जाता है। फिर आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हैं। रेप्लिकेशन का मुख्य उद्देश्य डेटा को सुरक्षित रखना और सर्विसेज को हमेशा उपलब्ध रखना। मोड का चुनाव आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस वीएस सेफ्टी पर निर्भर करता है। रेप्लिकेशन मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि फेलर को जल्दी से डिटेक्ट किया जा सके। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। फिर रेप्लिकेशन कैसे काम करता है। रेप्लिकेशन पहले प्राइमरी पे राइट करता है, फिर बिन लॉग ट्रांजैक्शन जनरेट करता है, फिर सेंड टू सेकेंडरी पे सेंड करता है, फिर अप्लाई ऑन सेकेंडरी, फिर अप्लाई करता है सेकेंडरी पे, देन डेटा सिंक होता है, रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है।